बहुत पहले की बात है, एक गांव के किनारे एक सुंदर सा तालाब था। वो तालाब ऐसा नहीं था कि बस पानी से भरा हो, वो एक जीवन की तरह था। उसके किनारे उगे हरे भरे पेड़, उन पेड़ों से जरती पत्तियां, पानी की सतह पर तैरती मछलियां, धीमी धीमी बहती हवा और सूरज की पहली किरण जब उस तालाब के पानी पर पड़ती थी तो लगता था जैसे वहाँ खुद प्रकृति प्रार्थना कर रही हो। तालाब के पास का गांव भी वैसा ही था, सादा पर आत्मा से भरा हुआ। गांव के लोग उसी तालाब से पानी पीते, वहीं बच्चों की हंसी गूंजती, बूढ़े वहीं बैठकर जीवन की किताब के पन्ने पलटते। तालाब उनके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका अपना कोई था। वर्षों तक ये तालाब यूं ही अपनी सुंदरता में सजा रहा, पर धीरे धीरे उसमें रहने वाले पक्षी, विशेषकर बगुले, वहां से उड़कर दूर नदी की ओर जाने लगे। वो नदी बड़ी थी, तेज बहाव वाली, और वहाँ जीवन आसान था। वहाँ संघर्ष नहीं था, हर चीज सुलभ थी। एक एक कर सब बगुले चले गए और फिर सिर्फ एक बगुला बचा उस तालाब में। वो बगुला कुछ खास नहीं था। न उसकी उड़ान में कोई दम था, न उसकी नजर में कोई तेजी। दरअसल वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। वो अपने जीवन को बस किसी ख्वाब की तरह जी रहा था, बिना मेहनत के, बिना उद्देश्य के। उसके बाकी साथी कभी कभी उसे कुछ खिला दिया करते थे, मगर अब कोई नहीं था। अब वो अकेला था, कमजोर होता जा रहा था, और सबसे बुरी बात, वो अपने हालात से भाग नहीं सकता था। एक दिन जब भूख ने उसकी सोच को झकझोर दिया, तब उसके भीतर एक चालाकी ने जन्म लिया। वो गांव से दूर उस नदी के पास गया और एक बड़े पत्थर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि योजनाएं बह रही थी, और ऐसा करते करते दोपहर हो गई। नदी किनारे से गुजरते हुए एक बुजुर्ग केकड़े ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की हो। उसने बगुले से पूछा कि आखिर क्या हुआ। बगुला पहले कुछ नहीं बोला, फिर धीमे धीमे उसने एक कहानी बनानी शुरू की, एक झूठी मगर भावनाओं से भरी कहानी। उसने कहा कि वो एक दिन एक पेड़ पर बैठा था और त्रिलोकीनाथ ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा यह तालाब जल्दी ही सूख जाएगा और वहां रहने वाले सारे जीव संकट में पड़ जाएंगे। बगुला बोला कि उसने तभी से मछलियां खाना छोड़ दिया है, क्योंकि वो सब उसके भाई बहन जैसे हैं। उसका दिल अब सिर्फ उन सबको बचाने में लगा है। वो बूढ़ा केकड़ा, जिसे अब तक दुनिया की चालाकियां समझ आ जानी चाहिए थी, बगुले की आंखों में तैरती नकली उदासी को सच समझ बैठा। तालाब के सारे जीवों को इकट्ठा किया गया। सब बगुले के पास पहुंचे और उससे अपने बचाव की विनती करने लगे। बगुला अब अपने ही झूठ में राजा बन बैठा था। उसने सबको एक उपाय बताया। वो सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर नदी तक ले जाएगा। सबने खुशी से उसकी जय जयकार की। हर दिन एक नया जीव बगुले की पीठ पर बैठता और तालाब से दूर ले जाया जाता, मगर नदी तक पहुंचने के बजाय वे कभी वापस नहीं लौटते, क्योंकि बगुला उन्हें किसी पहाड़ी पर ले जाकर मार डालता और खा जाता। उसका शरीर फिर से मजबूत होने लगा, पंखों में चमक लौटने लगी, मगर उसकी आत्मा अब भी वैसी ही गिरी हुई थी, क्योंकि वह जानता था जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी कर रहा था। तालाब के बाकी जीव अब भी अंधविश्वास में थे। उन्हें लगता था कि बगुला सच में उनकी भलाई के लिए मेहनत कर रहा है। मगर एक था जो सब देख रहा था, वही बूढ़ा केकड़ा। वह अब समझने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कैसे इतने जीव बचा लिए गए और एक भी वापस नहीं आया। एक दिन केकड़े ने खुद को बगुले के हवाले कर दिया। वो उसकी पीठ पर बैठ गया, मगर उसकी आंखें अब भी जमीन पर थीं। कुछ दूर जाकर उसे नीचे कुछ सफेद सफेद चीजें दिखी। ध्यान से देखा, वो हड्डियां थीं, और तब समझ आया कि जो मददगार दिख रहा था वो ही असली शिकारी है। बगुला अब हंस रहा था, जैसे कोई साजिश आखिरी मुकाम तक पहुंची हो। उसने कहा, आज तेरा नंबर है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक केकड़ा भी जान बचाने के लिए जान ले सकता है। केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन को इस तरह पकड़ा कि बगुला छटपटाता रहा और अंत में वहीं खत्म हो गया। केकड़ा तालाब लौटा, घायल नहीं मगर बदला हुआ। उसने सबको सच बताया, और उस दिन के बाद तालाब के सारे जीव समझ गए कि बाहरी दिखावे, बड़ी बड़ी बातों या रोते हुए चेहरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर किसी को अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपने आत्मबल पर भरोसा करना होगा।
कभी कभी जो सबसे ज्यादा दयालु दिखता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता है, और जो सबसे शांत रहता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। जीवन में हर किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, मगर आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये कहानी नहीं, एक एहसास है जो हर बार याद दिलाता है कि असली ताकत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वही ताकत हमें हर धोखे, हर मुश्किल, हर तालाब सूख जाने की खबर से भी लड़ना सिखाती है। बस अपने भीतर झांक कर देखना है, वहाँ एक ऐसा इंसान मिलेगा जो सच में कभी हार नहीं मानता। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।